जो हम लोगों को करना था हम लोग आज से 1 साल कबल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का स्टेट और सब स्टेटों से बहुत बेहतर है, 1 नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये नगर निगम का चुनाव है, अपने इलाके को 1 नंबर पे लाने के लिए बहुत सोच समझ कर बहुमत को अपने अपने पोलिंग स्टेशन में जा करके जोड़े पत्ते पे छाप दे करके 5 नंबर बटन दबा करके हम लोगों का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ये जीत सिर्फ इरफान अली ताज या आयशा कनीज़ की नहीं होगी, ये पूरे 43 वार्ड के लोगों की होगी। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 43 नंबर वार्ड से जोड़ा पत्ता से चुनाव लड़ने वाली आज़ाद उम्मीदवार आयशा कनीज़ की हिमायत में यहाँ मरकज़ी कोलकाता के ज़करिया स्ट्रीट में एक नहायत ही शानदार जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और आयशा कनीज़ के सिलसिले में अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मौलाना आज़ाद कॉलेज के साबिक़ तलबा और तालबात की जानिब से इस मीटिंग का एहतमाम किया गया था, जिसमें उम्मीदवार और उनके शौहर और मारूफ समाजी शख्सियत इरफान अली ताज भी मौजूद थे और उन्होंने लोगों से आयशा कनीज़ के हक़ में वोट डालने की अपील की। इस मौका पर इरफान अली ताज ने ऐलान किया कि ज़करिया स्ट्रीट के घोड़ा स्टैंड की ज़मीन का म्यूटेशन कर लिया गया है। बहुत जल्द चुनाव के बाद वहां कम्युनिटी सेंटर कायम किया जाएगा। वाज़ह रहे कि लॉकडाउन के दौरान हाजी इरफान अली ताज ने बहुत बड़ा काम किया है। लोग जो फंसे हुए थे बिहार यूपी के, उन्हें भी यहाँ से भिजवाने में उनका अहम रोल रहा है और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने दिल खोल कर काम किया है। उन्हें उम्मीद है कि उनके कामों को देखते हुए, उनके समाजी हैसियत को देखते हुए लोग उन्हें एक बार ज़रूर मौका देंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है और वो कामयाब होते हैं तो वो इस वार्ड में इनकलाब ला देंगे। हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनके साथियों से भी बातचीत हुई है। शुक्रिया आप लोग यहाँ आए और मुझे उम्मीद है आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे और हम लोग कामयाब ज़रूर होंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? इसी तरह अपना साथ देते रहेंगे और दुआ भी दीजिएगा, इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। इरादे नेक होते हैं तो अल्लाह मदद करता है, इंशाअल्लाह ज़रूर। तैयार है मसाल क्या है मसाल उसका पूरा एक फेरिस्त हमने बनाया है, इंशाल्लाह अगली मीटिंग में बताएंगे, क्योंकि 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं। एक ज़माना से चलता आ रहा है, पेंडिंग काम है, तो उसको सही करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। हम एक फेरिस्त बना रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को बता देंगे। पहला कैंडिडेट है जिसके लिए स्टूडेंट ने कैंपेनिंग किया, क्या बोलना जी? वजह यह है कि हमारे वार्ड में पढ़ाई का जो भी मामला है वो ज़ीरो हो गया, किसी को इस पर ध्यान नहीं है। अगर बच्चे क्लास 8-9 पढ़ के छोड़ दे रहे, क्यों छोड़ दे रहे हैं, ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। हम लोग को उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सही जगह पहुंचेंगे नहीं, तो तरक्की कैसे होगी? भाई सिंबल पे लड़ाई होती है, आप आज़ाद लड़ रहे हैं, आपको उम्मीद है कि सिंबल पे लड़ाई स्टेट में होती है, स्टेट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। आपने देखा होगा कि हर बार जब भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की चुनाव हुई है, उसमें जो लोग चहीते होते हैं, जो काम काजू लोग होते हैं, वो लोग जीतते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार भी जीतेंगे। आपका आधार क्या है जी? आप जो दावा कर रहे हैं जी, आधार क्या है? मेरा आधार ये है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं, तभी लोगों ने हम लोगों को चाहा है। आप देख चुके होंगे इससे पहले भी, और जो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स हुई है वार्ड 43 में, उसका हाल और आज का हाल ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कहाँ हैं और किसके साथ हैं। को लेकर मकाम कहाँ दिख रहा है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह 21 तारीख को आप लोग को मुँह मीठा कराएंगे। और लड़ाई आपकी किससे है? लड़ाई तो किसी से है ही नहीं है, बस लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस आराम से वोट दीजिए, अपने घर को जाइए, टेंशन मत लीजिए। लड़ाई किसी से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन विनर। वोटरों से आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि अगर हम उस लाएंगे तो हमको वोट दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो तो रिक्वेस्ट कर दो। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और हम लोग का साथ दें।
हम लोग हक पे हैं, हम लोग का साथ देंगे, हम लोग काम करेंगे, हम लोग का साथ करेंगे, हम लोग का साथ। अगर आप जीत कर आते हैं, आपने आज बहुत सारे मतलब वादे नहीं किए, आपने आपके हिसाब से वो सच्चाई है, आप काम करेंगे जी। तो पहला काम कौन सा होगा? सबसे पहला काम तो देखिए हम लोग कर चुके हैं। खिलाफत कमेटी का जगह जो 17 साल पहले मिला था, उसका हम लोग ऑलरेडी कम्युनिटी मेजरमेंट कर चुके हैं, प्लान के लिए दिया हुआ है। इंशाल्लाह 2022 में काम भी चालू हो जाएगा। तो ये जो बार बार लोग कम्युनिटी हॉल देंगे, हम लोग तो कर चुके हैं। एक हो गया, दूसरा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कॉलेज की तरफ से जो हुआ है जी, उनकी तरफ से कोई अनुमति करनी यही है कि जब हमारे छोटे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मौलाना लोगों ने कॉलेज आज आपको यहाँ पर ज्वाइन किया है। जी, जब उन लोगों को पता चला कि हम इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब हम लोग को ज्वाइन किए हैं। सबका हम लोगों का सोच यही है कि हम लोग आने वाले टाइम पे लोगों के लिए बेहतर काम करेंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग एजुकेशन पे ध्यान देंगे। जिस तरीके से हम लोग मिलजुल कर बनारस कॉलेज में पढ़ते थे, अब हम लोग सब मिलजुल कर सबको पढ़ाएंगे बच्चे आ रहे हैं और सबके पढ़ने में सबका साथ देंगे। ये वार्ड में कुछ लगता है कुछ काम नहीं हुआ है। ये हम कैसे बोलें? आप जाके वार्ड 43 को जनता से पूछिए, ये मैं क्यों बोलूँ? आप जनता से पूछिए, जनता अपना जवाब देगी। मैं जो करूँगा, आप आगे 5 साल बाद मुझसे पूछिएगा मैंने क्या क्या काम किया है, तो इंशाल्लाह एक फ़ाइल बना के मैं आपको दूँगा। जो आप लोग को ज्वाइन किए हैं ना, ये प्रोग्राम से हमको ये महसूस पहले से था कि ताज भाई के सपोर्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 99 और से 2002 तक ताज भाई मौलाना आज़ाद कॉलेज के स्टूडेंट थे। उसमें वो AGS रहे और BP रहे यूनियन के, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था, उस दौर में भी वो एक जद्दोजहद किए थे जो हमारे कॉलेज के लिए बहुत अहमियत रखता है। वो बेकर हॉस्टल जो 10 साल 15 साल से वो वहाँ क्रिमिनलों का ठिकाना बन चुका था, जो कहीं भी बाहर में हिस्ट्री सेटर थे वो आके वहाँ पे काम करते थे और रहते थे। ताज भाई ने किसी भी अपना जान का परवाह ना करते हुए भी, एक स्टूडेंट होते हुए, 22 साल 23 साल का स्टूडेंट होते हुए भी वो लड़ाई लड़ी थी, और वो बहुत बड़ी लड़ाई थी उस वक्त में। तो ताज भाई ने उस हॉस्टल को खाली किया। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग मौलाना के, हम लोग भी से मैं 2005 से 2008 तक वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं मौलाना का एक GS भी हूँ 2010 में इंडिपेंडेंट स्टूडेंट फोरम से। 32 ईयर्स के बाद SFI को वहाँ पे हम लोगों ने जो टीम नज़र आ रहा है, ये वही टीम है मौलाना आज़ाद कॉलेज का एक स्टूडेंट। एक वक्त में ताज भाई ने मौलाना आज़ाद के लिए काम किया था आप लोगों की सेफ्टी के लिए, इसीलिए आज आप लोगों ने नहीं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक इंसान, जब सारा इंसान अपनी जान को बचा रहा था और वो रास्ते में उतरा हुआ था, सिर्फ लॉकडाउन में नहीं, अम्फान में, क्योंकि अम्फान के वक्त भी एक वाहिद ही बंदा था जो इलाके में उतर कर, जो पुरानी इमारतें हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं बस्ती में रहने वाली, उनको अपने घर के तरफ, अपने घर में ले जा रहे थे ताज भाई उतर के। हमको वो मुतासिर किया कि ये इंसान आज भी जद्दोजहद कर रहा है। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, लोगों के सेवा में है। तो ऐसा अगर लीडर हमारे लिए आता है तो हमारा उन्नति होगा और हमारा तरक्की होगा। इसलिए हम सब एक कोशिश के साथ तमाम स्टूडेंट को हमने जोड़ा कि ताज भाई का हमें साथ देना चाहिए, और इनके कारनामे से सभी वाकिफ़ है, पूरा कलकत्ता जानता है। और ताज भाई को हमें 3 तक नहीं ले जाना है। ताज भाई हमारे मौलाना आज़ाद कॉलेज का इतिहास है। मोहम्मद सलीम वहाँ से है, विमान बोस वहाँ से है, और बांग्लादेश के बानी वो भी हमारे कॉलेज के एक स्टूडेंट थे। तो ताज भाई को भी हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है, एक अच्छे मुकाम पे। और ताज भाई है, ये सीट रिज़र्व था, जिनके वजह से हम लोगों ने आवाम का यहाँ पे ये हुआ कि आयशा कनीज़ को कैंडिडेट किया जाए। ताज भाई खड़ा होना नहीं चाह रहे। तो बहुत लोग सुन रहा हूँ मैं मैक पे के बोल रहे हैं कि सेवा किया है तो वोट मांगने आया। भाई आपके लिए सेवा किया तो वो ताकत को और बढ़ाने के लिए वो वोट मांगने आवाम ने उनको खड़ा किया, वो खुद वोट मांगने नहीं आया। तो आयशा कनीज़ हमारी कैंडिडेट हुई, और हम सब चाहते हैं कि आयशा कनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताज भाई जीतेंगे। और ये जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी कि जिन्होंने इनके खिलाफ़ साजिश किया है वो देख लेंगे 22 तारीख को कि उनका 21 तारीख को कि उनका वो साजिश नाकामयाब हुआ। ताज और आयशा कनीज़ यहाँ से बहुत भारी वोटों से कामयाब हुए। ये इशारा है, आप समझ सकते हैं, यहाँ के बड़े लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग इशारों में बात नहीं करते, हम लोग काम करके दिखाते हैं। इंशाल्लाह वो आगे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह।